अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। या ठिकाणी समर्थ मुंब्र्यातील चळवळीतील कार्यकर्ते व सामाजिक नेते आणि याचं नेतृत्व करणारे बुद्धभूषण यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी आज या मुलीच्या स्मरणार्थ लॉंग मार्च अर्थातच कॅन्डल मार्च काढण्यात आलेला आहे आणि यामध्ये आपण सगळे सहभागी झाला। याचा अर्थ तुमच्याकडे संवेदना आहे, तुम्हाला या गोष्टीची जाण आहे की हे जे काही प्रकार झालेले तो एका चिमुकलीवर झालेला नसून भारतातील असणाऱ्या प्रत्येक मुलीला प्रकार घडतोय। हा प्रकार पुढे घडू नये यासाठी आपण व्यक्त करत आहोत। मला या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाला सांगायचंय की आपण फार कर्तव्यदक्ष अधिकारी आपलं पोलीस प्रशासन चांगल्या पद्धतीने काम करते, परंतु दुर्दैवानं अशा या प्रवृत्तीला अर्थातच या नराधमांना पोलीस प्रशासनाची किंवा कायद्याची भीती राहिलेली नाहीये, म्हणून असे कृत्य करतायत आणि याचाच गैरफायदा काही समाजकंटक उचलतायत जे याला जातीयतेचा धर्माचा रूप देण्याचा प्रयत्न करतायत। मी इथं सांगू इच्छितो की हे कोणत्या धर्माच्या विरोधातली लढाई नाही, कोणत्या जातीच्या विरोधातली लढाई नाही। ही जी प्रवृत्ती नीच प्रवृत्ती आहे ही कोणत्याही जातीत कोणत्याही धर्मात जन्माला येते। आपल्याला या प्रवृत्तीच्या विरोधात लढायचंय, त्या विरोधात आपण निषेध व्यक्त करायचा आहे। त्या म्हणत्या जातीच्या ना धर्माच्या बद्दल आपल्याला इथं वल्गना करायचंय। या ठिकाणी आमची सगळ्यांची मागणी असणार आहे की हा जो खटला आहे हा जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपींना तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्यात यावी। असाच एक प्रकार 2013 मध्ये घडला होता नवी मुंबईमध्ये। त्या ठिकाणच्या 5 वर्षाच्या बालिकेवर एका नराधमाने बलात्कार करून मारून टाकलं होतं। त्या विरोधात तो खटला आपल्या ठाण्याच्या सेशन कोर्ट मध्ये चालला आणि त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी 2013च्या खटल्यामध्ये जे PI भोंग होते आणि न्यायाधीश सोनवणे मॅडम होत्या, त्यांनी तो निकाल अवघ्या 4.5 महिन्याच्या आत दिला होता। 4.5 महिन्याच्या आत त्या आरोपीला फाशी दिली होती। असाच प्रकार या ठिकाणी घडलेला आहे। याच्यातही तो खटला जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपींना तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्यात यावी। आणि पीडिताच्या भावाचं म्हणणं आहे की त्या ठिकाणी तो आरोपी जो आहे तो एकटा नसून त्याच्या संगती सह आरोपी आणखी काही 2 जण आहेत, तर त्यांचाही शोध पोलीस प्रशासनाने घ्यावा आणि त्यांनाही तात्काळ अटक करून त्याच्यात सहआरोपी करावे आणि त्या मुलीच्या कुटुंबाला न्याय द्यावा। त्या न्याय देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पुन्हा एकदा आपल्याकडे जज साहेबांना न्यायाधीशांना एक निवेदन जावं। त्या निवेदनामध्ये आपणही जलदगती न्यायालयाची मागणी करून फाशीची शिक्षेची मागणी करावी। ही मागणी आमच्या सगळ्या मुंब्रावासियांच्या वतीने आपणास करण्यात येते। जय भीम, जय लवजी, जय शिवराय, जय अन्ना, जय फल। हमारा इंडिया कैसे डेवलप हो रहा है, कितनी तरक्की कर रहा है, और फिर दूसरे वक्त हमें ऐसी न्यूज हमेशा सुनने को आ जाती है। मतलब ऐसी न्यूज हमें बहुत ज्यादा जल्दी सुनने को आती है, मतलब कि हर दिन सुनने को आती रहती है। हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप होता है इंडिया में। तो क्या ये हमारा डेवलपिंग नेशन है? और डेवलपिंग नेशन क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हो रहा है? क्या सिर्फ बिल्डिंग ही बन रही है? वुमेन्स की इक्वालिटी पे कब बात आएगी? वुमेन्स को इक्वल राइट्स कब मिलेगा? वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफिकेशन से कब हटाया जाएगा? कब तक हम वुमेन्स को ऐसा बताएंगे कि वुमेन्स हमसे कम है? और ये जो रेप जैसे जो केसेस होते हैं उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है। इसका रीज़न हवस से ज़्यादा होता है कि लड़कियों को लोग पावरलेस समझते हैं, क्योंकि हम अपने से पावरलेस के ऊपर ही हमेशा जाती करते हैं, अपने से पावरफुल के ऊपर नहीं करते। तो ये जो मेंटालिटी ये हमें चेंज करनी पड़ेगी। जब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होती है
कोई सुधार नहीं आ सकता, चाहे हम लोग कितना भी प्रोटेस्ट करें, कितना भी रोड पे उतरें, कुछ भी कर ले नहीं आएगा। सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए। और जो हम ऐसे सॉन्ग सुनते हैं, फिर जो बच्चे हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि ये तो मेरी बंदी है, ये मेरी माल है, ये मेरी आइटम है, क्या बात है ये? वो एक ऑब्जेक्ट है क्या? वो एक ह्यूमन बीइंग है। उसे ह्यूमन बीइंग की तरह से जब तक नहीं देखा जाएगा, जब तक कुछ सही नहीं होगा, तो हमें इन सब चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए। जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स या जो भी है, ये हमेशा वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। और इसमें जो हमारी इतनी छोटी सी, इतनी प्यारी सी गुड़िया के साथ, मतलब ऐसा करने की हिम्मत किसी के अंदर आई कैसे सकती है? तो ये अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से शुरू हुआ है कि मतलब वुमेन को पावरलेस मान के उनके साथ ऐसा किया जाता है। और इसमें मुंब्रा पुलिस की मैं तारीफ ही करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी जल्दी ये काम किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में मतलब इतने सारे लोग रहते हैं, उसमें एविडेंस इधर उधर होना बहुत ही कॉमन बात है। ऐसा हो जाता है, एविडेंस इधर उधर हो जाते हैं और पकड़े नहीं जाते लोग, और इतनी जल्दी पकड़ना और सब कुछ करना, ये बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। और मैं इस लड़की के साथ से लेके, जो हमारी गुड़िया है उसके साथ से लेके बिल्किस बानो, और जो बस्तर में जितनी भी लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, औरतों के ऊपर अत्याचार, और पूरे वर्ल्ड में जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो मजदूर हैं, कोई भी हैं, सबको हम लोग कंडेम करते हैं। थैंक यू। आज ये जो अमान्य कारण हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण जो हमारे यहाँ पर है वो नशा। और मैं प्रशासन से विनती करूँगा कि सबसे पहले हम इस नशा के ऊपर कंट्रोल करें। और मैं हमारी पूरी मुंब्रा की आवाम से गुजारिश करूँगा कि आज जिस तरह हम इस बच्ची के लिए खड़े हैं, कल उसी तरह ये नशा मुक्त के लिए भी कुछ करें, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य बने। आज हमारे बच्चे घर से बाहर निकल कर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमारे माँ बाप को खुद को नहीं पता कि हमारे बच्चे औलादे क्या कर रही है। तो इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह हम इस बच्ची के लिए खड़े हुए हैं, उसी तरह नशा मुक्त के लिए भी खड़े हुए। अस्सलामु अलैकुम। मेरा कहना ये है कि ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे मुंब्रा शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया। लोगों का कहना है कि लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है। जो गुनहगार है उसे कानून कड़ी से कड़ी सज़ा दे। ये बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम आवाम से कि वो अपने बच्चे, अपनी बीवियाँ, अपनी बहनों की हिफाजत करें, क्योंकि आज ये शहर में हुआ। हम नहीं चाहते कि पूरे हिंदुस्तान में ये कहीं हो, इसे रोके। मैं चाहता हूँ सरकार से कि वो महिलाओं के लिए कोई ऐसा कानून निकाले, चाहे कोई भी हो, वो बचे। इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो हिंदुस्तान में किसी के साथ ना हो। और हम चाहते हैं कि इसे फांसी नहीं, इसे एक ऐसी सज़ा मिले कि जिसे देख के जो दरिंदे और भी ये गुनाह करने वाले हैं उनकी रूह कांप जाए। मैं ऐसी सज़ा गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि उसे ऐसी सज़ा दे कि जो ये देखे ये सज़ा इसकी, उसके बाद कोई भी बच्ची या किसी लड़की के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी ना हो। और मैं रोशनी के घर वालों के लिए बहुत दुखी हूँ। अल्लाह उन्हें भी सब्र दे, उनके दिलों को सब्र दे कि वो अपने दिलों में इतना बड़ा गम दबा के रखे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उन्हें कामयाबी दे और उनके बच्ची के साथ जो हुआ है उन्हें इंसाफ दे। मैं कानून से ये कहूँगा कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ दे, उनके घर वालों को इंसाफ मिले और उस दरिंदे को सबसे खतरनाक सज़ा हो सकती है अगर कोई, तो उसे वो सज़ा दे। जय भीम, जय संविधान। माझं तर सर्वात अगोदर हेच म्हणणं आहे, जातीवाद बघू नका। वरच्यानी मला पण 2 मुली दिल्यात, मुसलमानांनी केलं, हिंदूंनी केलं याचा अर्थ नाही आहे। जी झाली ती एक लहान मुलगी होती, आणि ज्याने अत्याचार केला तो चांगला एक युवक होता। प्रत्येक युवकाला हे लक्षात का नाही येत कि आपल्या पण घरी आई बहन आहेत, सबके घर में माँ बहन है ना। तो लड़की में तुमको बच्ची में अपनी माँ बहन नहीं दिखाई दी क्यों? जब ऊपर वाला पैदा करता है ना, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। ये जो काम करता है ना, ये हैवानियत भरा काम, ये नशे की वजह से हो रहा है। और मुंब्रा में हर एक आवाम में देखो तुम, ऐसा नहीं कि मुस्लिम हिंदू, हर आवाम में आज का नौजवान नशे की लत पे भागते जा रहे हैं। यहाँ कोई मजहबी ये मसला नहीं है। जिसके साथ हुआ उस बच्चे के घर वालों पे क्या गुजरते हैं। आज हम ही सोचो ना, हमारे मुंब्रा में कभी जो होने वाला था अभी हो रहा है। क्यों? इसका कई जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि हमारा बच्चा
अगर कोई बुरी आदत में लगता है तो माँ बाप को पहले उस पर ध्यान देना चाहिए कि बेटा तेरे घर पे भी बहना है, तेरे घर पे भी माँ है, कल को अगर उसके साथ कुछ हुआ तो फिर तू क्या करेगा। मेरी प्रशासन से यही एक विनती है कि ऐसे नराधमों को फास्ट ट्रैक नहीं हमारे पास लाओ, फिर हम लोग बताते हम क्या कर सकते हैं। बाला भाई जो निकलते हर बार, पिछले टाइम पे भी म्युनिसिपैलिटी के बच्चे का मसला था, इस टाइम पे भी इस लड़के का मसला है, कभी उन्होंने जातिवाद नहीं देखा है, वो हमेशा न्याय के लिए खड़े हुए। और हम लोग भी, मैं एक वंचित बहुजन आघाड़ी से हूँ, हम लोग भी उनको इसलिए सपोर्ट करते हो कि बाला भाई हमेशा न्याय का पक्ष लेते हैं। मेरी सभी माँ बहनों से गुजारिश है कि अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है तो पूरे मुमरा को हम बंद कराएंगे और आप लोग इसमें बाला भाई का साथ दो ताकि प्रशासन जाग उठे, कोई मुमरा पे उंगली ना उठाए। मुमरा हम सबका घर है, किसी एक आवाम का नहीं है। मुझे पुलिस वालों से यही विनती है कि जल्द से जल्द उसे फांसी की सजा आप देना ही देना, लेकिन बीच चौराहे पे देना ताकि कल को कोई हैवान उठ के ऐसी दरिंदगी ना कर सके। जय हिंद। सर्वात पहिले तर मुंब्र्यात ही घटना घडली, ही खूप मुंब्र्याला दुःखदायी घटना आहे। सर्व विविध संघटन येऊन इथं जातीय तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न करतोय, पण जसं सर्वांनी सांगितलंच की त्याची जी मानसिकता होती त्या मानसिकतेचा विरोध आहे, कोणत्या जाती धर्माचा विरोध नका करू। हे होण्याचं प्रामुख्याने कारण नशा असू शकतं या इतर कोणत्याही गोष्टी असू शकतं, याची काळजी प्रथमतः घेतली पाहिजे। कारण ही घटना आज घडली आहे आणि आपल्या घरात घडली आहे। हा एक घराचा मुद्दा नाही, तर हा एक सामाजिक मुद्दा आहे। या स्थितीने याला बघितलं पाहिजे आणि मी सर्व प्रशासनाला ही विनंती करतो की या गोष्टी घडल्या नाही पाहिजे। याच्यासाठी ज्या ज्या गोष्टीच्या अवेअरनेस तुम्हाला करता येतील त्या तुम्ही करा आणि जर तुम्ही न्याय देण्यामध्ये कुठं कमी पडत असाल तर आम्हाला तो न्याय हिसकावून पण घेता येतो चांगल्या पद्धतीने, एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो। आणि रोशनीच्या घरवाल्यांना दुःख एवढं पचू दे, कारण की हे दुःख न पचणारं आहे आणि त्याच्या घरासोबत आम्ही सुद्धा त्याच्या दुःखात सामील आहोत। एवढंच बोलतो। जय भीम, जय संविधान। जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और हमारी एक ही रिक्वेस्ट है पुलिस से कि ये केस फास्ट ट्रैक करके एकदम जल्दी जो विक्टिम है उसको और उसके फैमिली को जस्टिस दिया जाए और एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि बहुत रेप केसेस हमारे कंट्री में बढ़ रहे हैं और ये हिम्मत कहाँ से आ रही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्लेस में नहीं है, इसके लिए लोगों को हिम्मत आ रही है ये सब करने के लिए, तो उनको फांसी की सज़ा देके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है और ये सही नहीं है। मेरा बोलना ये है हमारी गवर्नमेंट से कि ये रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर आज फांसी नहीं दी है किसी को तो रोज़ यही होता रहेगा। अभी कल से और भी कितनी खबरें आ रही, किधर क्या हुआ किधर क्या हुआ। अभी ये मामला अगर हम स्लो छोड़ देंगे और ऐसे उसको सजा दे देंगे तो फिर 2 दिन में फिर और कोई रश्मि, फिर और कोई मरियम, फिर कोई आयशा, ऐसा सबके साथ होएगा। ये जैसे लोगों के दिमागों में आ रहा है ऐसा इस तरह की वाहियात हरकत करने की, ताकि गवर्नमेंट अगर इसके लिए कोई सजा एक लागू कर दे, फांसी की सजा अगर कर दे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। हमारी मासूम बच्चे में एज ए मदर होते हुए आज मुझे भी डर लगता है कि मेरी बच्ची बाहर निकले, तो मेरा दिल ऐसे खौफ करता है कि इतनी मासूम बच्ची के साथ कितना गलत हुआ है कि उसके साथ बर्बरता किया, उसके बाद उसे क्या नाम है उसके गला रेत के उसको डग में फेंक दिया। ऐसी हिम्मत कहाँ से आती है? अगर हमारा कानून, आप लोग जो हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो 2 बजे 3 बजे अलग अलग कानून पास करते हैं, तो क्यों नहीं हमारी बेटियों के लिए कानून पास करते हैं कि ऑन द स्पॉट डीएनए अगर मालूम पड़ जाता है तो उनको क्यों नहीं सजाए मौत की सजा दी जाती है, ताकि लोगों के आगे इस तरह का कुछ सोचने के लिए भी उनके रोंगटे कांप जाए। इस तरह का कोई कानून लाए गवर्नमेंट। मैं यहाँ के अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से अपील करती हूँ कि प्लीज अपनी बेटियों के लिए, हमारी माओ के लिए, हमारी बहनों के लिए ऐसा कानून लाए कि आगे कोई भी वाहियात बंदा इस तरह की हरकत सोचने से भी उसके रोंगटे कांप जाए। मुझे तो सिर्फ प्रशासन से यही एक अनुरोध करना है
आज हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम खुद डरते हैं कि हम सेफ हमारे घर पहुंचते हैं कि नहीं। तब हमारी बच्चियां जो स्कूल और कॉलेज में जाती है, घर आने तक हमारा दिलो दिमाग वहीं पर रहता है कि बच्चियां आती है कि नहीं। मतलब इतना खौफ हर माओ के दिलों में बसा हुआ है। तो ये प्लीज प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा खौफ, हमारी माँ बहनों का खौफ, हमारी बच्चों का खौफ निकाले और ऐसे लोगों को चौराहे पे बिना कुछ सुनाए हुए उनको सजाए मौत दे। इतने बड़े बड़े रेप केसेस हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? जो बच्चे आजकल नशा कर रहे हैं, सबसे पहले तो नशा बंद करवाइए। जो जगह जगह गोवा गुटखे की दुकान खोले हैं, चरस गांजा बिक रहा है मुमरा में, ये पहले बंद करवाइए। ये बंद होगा तो ये कांड भी बंद होंगे, रेप केसेस भी बंद होंगे।